अब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस बात को लेके कि बिहार पुलिस की नई भर्ती कब आएगी और कब आएगी। आखिर वो समय अब ख़त्म हो चुका है और वैकेंसी जो है डेट अनाउंस हो चुका है। अनाउंस एक्चुअली ऑफिशियली तो हुआ नहीं है, बट अनाउंस हो चुका है कि आपका वैकेंसी जो है अब आने को है। और हम आज सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि वैकेंसी कितनी आने को है और कब आएगी, फॉर्म आप कब से भर पाएंगे, उसके लिए कितने पैसे लेंगे, उम्र सीमा क्या है, साथ ही साथ इसका नया सिलेबस क्या है, इस वैकेंसी में ख़ास क्या है, ये सब कुछ हम बातें करेंगे। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं आज बिहार पुलिस नई भर्ती 2022 की, जो कि 2022 की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट बस्ती। एक्चुअली आप एग्जामपुर भैया लिखा हुआ देख रहे हैं, कोई नहीं, ये नाम बहुत जल्द ही बदलने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के वैकेंसी के बारे में क्या कुछ हैं, क्या आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं या नहीं हैं। और आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं देर से ही सही बट रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। तो चलिए हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उम्र सीमा की। उम्र सीमा क्या रहने वाला है? तो उम्र सीमा जो आपका रहने वाला है एक जनरल लोगों के लिए, तो उनका यानी मिनिमम तो आपका 18 साल होना चाहिए। और जनरल कास्ट के लिए मैक्सिमम जो है आपका 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम। मिनिमम सारे लोगों के लिए 18 वर्ष, और इससे अगर आपका कम है, एक भी दिन कम है, तो एज आपका कैलकुलेट कब से हो रहा है? तो 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट होना है। ठीक है, 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट होना है। यानी इस दिन तक आप जो है 18, इससे पहले तक आप जो है 18 साल कंप्लीट कर लिए हों तो फिर आप इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हैं। अदरवाइज़ आप इस फॉर्म को नहीं भर पा सकते हैं। पहला कंडीशन तो यही हो गया। और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम एज आपका 25 साल, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो पहला कंडीशन यही हो गया। मैं बात जो कर रहा हूँ जनरल का। और अगर आपको एज में छूट है तो फिर आपका 28 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कुछ जो इस बारे में कॉमन चलता है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। दूसरा है कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जो हाइट की आप बात करते हैं कि भैया मेरी हाइट इतनी है, भैया मेरी हाइट इतनी है, तो क्या मैं फॉर्म को भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ? तो मैं आपको सिंपल एक बात बता दूँ। अगर आप जनरल कास्ट से हैं और आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर हो, ठीक है, 165 सेंटीमीटर हो, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन 165 से अगर थोड़ा सा भी कम होना और वो मेजर के अंदर नहीं आता है, यानी जो जब वो मापता है तो उसके अंदर वो काउंट नहीं हो पा रहा है 165, तो आप अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और अगर आपको आपको हाइट में छूट है, अदर कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए 160 हो सकता है। महिलाओं के लिए 155 का होना चाहिए। ठीक है, यानी लेडीज़ के लिए, जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए कितनी होनी चाहिए? तो 1। यहाँ पे जी फॉल जनरल है। महिला मतलब लेडीज़ की मैं बात, माफ़ करिएगा, लेडीज़ नहीं मतलब गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं। आगे है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये फॉर्म जो है आएगा कब। सबसे बड़ी बात यही होती है। ये सब तो राम कहानी जो है वो तो चलते रहेगा, तो फॉर्म आएगा कब? तो मैं आपको बिल्कुल मतलब खुले खुले बातों में कह दूं कि जो फॉर्म है आपका, उम्मीद है कि इसी महीने में आएगा, मतलब सितंबर में आएगा। लेकिन सितंबर में कब? तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका 28 सितंबर को आ जाए। कब? 28 सितंबर को ये फॉर्म आ जाए। अब बाई चांस, अब मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, या फिर जिसने भी कहा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो 100% दे ही दे। मतलब CSBC वाला चच्चा जो है, वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि फॉर्म 28 को निकाल ही दे। उनके पास बहुत सारे काम हैं, तो आप समझ ही रहे हैं। तो फिर हो सकता है कि डिले हो जाए। तो 28 के बाद आप यहाँ पे दुर्गा पूजा भी स्टार्ट हो जाता है, तो मे भी कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर भी चला जाए। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपका 28 सितंबर को फॉर्म, आपको सारा कुछ नोटिफिकेशन सब कुछ देखने को उससे पहले मिल जाएगा, लेकिन फॉर्म आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर डिले होता है तो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जा सकता है, 10 तारीख के अंदर तक, 15 तारीख के अंदर तक, वहाँ तक भी जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। तो अभी से आपको क्या करना है? आपको खुद को तैयार करना है बिहार पुलिस के लिए। अगर आप बिहार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, आपका जॉब आपका शौक़ है, तो आप अभी से खुद को तैयार कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसमें होता है कि सीट है कितनी। मैं अगर बात करूं कि इसके अंदर कितनी सीट है, तो ये सीट आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात कहूं तो ये 2022 की, यानी 2022 जो ईयर है,
इसका सबसे बड़ा वैकेंसी है वो है कितना, तो आपका सीट जो है लगभग 11,800, यानी लगभग अगर हम माने तो आपका 12,000 के आसपास सीट आना है। तो सीट कम नहीं होते हैं, तो इसका 5 गुना फिजिकल के लिए कॉल लेटर होता है, मतलब कहें तो 60,000, जो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको जो है कॉल लेटर के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत सारे हैं, लेकिन कंपटीशन भी हाई होगा, सीट ज़्यादा है, कंपटीशन भी हाई होगा। पहले जो है लगभग 12 लाख फॉर्म भरे थे पिछले वैकेंसी में, तो इस बार जो है तो थोड़ा लॉन्ग टाइम से आपका वैकेंसी आया, तो थोड़ा सा ज़्यादा, कहने का मतलब 15 लाख के आसपास फॉर्म भी गिरेगा। तो फिर आप इस वैकेंसी के बारे में ये सोचिए ही नहीं कि सीट कम है ज़्यादा है, उस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप बस अपना एक सीट के लिए सोचिए और फिर अपने तैयारी में लग जाइए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए तैयार हैं, प्रिपेयर हैं, और हमें आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप रियली में तैयार हैं, क्या आप इस वैकेंसी को बिल्कुल आखिरी बनाना चाहते हैं। मतलब ये वैकेंसी आपके लिए लास्ट, इसी वैकेंसी में आपको जॉब लेना है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर योग्यता, मतलब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहले तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कम से कम आपका 18 साल होनी चाहिए। दूसरा बोला था कि आपका हाइट जो है, अगर आप जनरल से हैं तो फिर आपका हाइट कम से कम जो है आपका 165 होनी चाहिए। ये सारा बातें था। इसके अलावा क्या है कि आप कितने पढ़े लिखे, कि भैया तो कितना पढ़ला लिखला छो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप कितना ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपका पढ़ा लिखा जो है 12वीं पास होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आपने 12वीं में मैथ लेके पढ़ा था या फिर आपने कॉमर्स लेके पढ़ा था या आर्ट्स लेके पढ़ा था, ये मैटर नहीं है, बस 12वीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर लेवल की बात करें, अभी इससे पहले आप क्वेश्चन देखते होंगे तो कहाँ से क्वेश्चन आता था समझ में नहीं आता था, यानी 12वीं का एग्ज़ाम, यानी 12वीं लेवल पे ही हमारा क्वेश्चन रहता था। लेकिन इस बार कुछ खास है। क्या खास है तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी में अगर हम खास की बात करें तो खास वो ये है कि आप इससे पहले जो एग्ज़ाम देते थे तो एग्ज़ाम के हॉल के अंदर जाते थे और क्वेश्चन को देखते थे, अलबल सब क्वेश्चन रहता था, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता था, और फिर हम बाहर आके कहते थे कि भैया लड़का तो यूपीएससी निकाल देता है, बीपीएससी निकाल देता है, लेकिन बिहार पुलिस नहीं निकाल पाता। बड़ा दर्द होता था। तो यहाँ पे अब ये पैटर्न को बदल दिया गया। तो इनके द्वारा कहा गया कि आप फॉर्म तो भरेंगे 12th लेवल का, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा। किसका होगा? 10th लेवल का आपका एग्ज़ाम का लेवल होगा। ये खास है इस वैकेंसी के अंदर। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हो गया कि 10th क्लास, यानी आप 10th के अकॉर्डिंग अपने पढ़ाई को मेंटेन रखिए, ठीक है। यानी 10th के पैटर्न पे आपका पूरा का पूरा जो है बिहार पुलिस वैकेंसी 2022 का जो है सबसे बड़ी वैकेंसी वो आपका जो है ऑर्गेनाइज होने वाला है। सो अपने आप को तैयार कीजिए 10th लेवल के अकॉर्डिंग। और सिंपल हैं कि यहाँ से आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपने 10th पढ़ा है, हाल फिलहाल भी पढ़ा होगा, यानी एक वर्ष सबने पढ़ा है। तो सिंपल ही हैं कि आप यहाँ पे 75-80, 75-80, 70-75 आराम से कर सकते हैं। और अगर आप कर के आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल होगा। और मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको कट ऑफ का भी कंपेयर करके बताऊंगा कि पिछले 3 सालों का कट ऑफ क्या देखने को मिला है बिहार पुलिस के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को समझे होंगे, और आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें बिल्कुल जो है कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।